हाँ दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप एक झालर बना सकते हैं। तो काफ़ी सारों का कमेंट आ रहा था कि एक झालर बना देते हैं, उसके बाद उसमें कौन सा सर्किट यूज करेंगे जो कि उसकी झालर अच्छी तरह से ग्लो करेगा। चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, या 50 हो, या 60 हो, किसी भी साइज का एलईडी इसमें यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 5 mm की एलईडी, जो कि मेरे पास है 24 से 25 पीस है। बहुत छोटी सी अमाउंट की यहाँ पे एलईडी है मेरे पास, और उसको मैं यहाँ पे ग्लो करना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं जो सर्किट यूज करने वाला हूँ, जो कि आपकी जो एलईडी बटन के सर्किट में आती है, निकलती है, कुछ इस टाइप की सर्किट है, लंबी सर्किट है। या आपके पास अगर एलईडी लाइट है जो कि 9 वाट की होती है, 18 वाट की होती है, या कुछ किसी भी वाट की भी हो सकती है, उसमें आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको ये सर्किट बनानी होगी और इस वाली जो सर्किट है किस तरह से काम पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी सर्किट है, जो भी किट है, अगर आपको रेडीमेड मिल रही है, यानी कि आपकी एलईडी बटन से निकल रही है या आपकी एलईडी बॉल से निकल रही है जो कि 9 वाट की होती है, ज़्यादातर 9 वाट की ही आती है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो आउटपुट सेक्शन है, प्लस माइनस वाले जो वायर है, उसमें जो कैपेसिटर लगी हुई है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए ये सर्किट को कंप्लीट करनी है और आपकी झालर को भी उस तरह से बनानी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 100 वोल्ट की 100 माइक्रोफैराड की, तो इसमें माइक्रोफैराड की कोई भी इसमें रोल नहीं है, जो है इसकी वोल्टेज में रोल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखी हुई है कैपेसिटर में 100 वोल्ट करके है, तो आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो 100 वोल्ट से बिलो मिलेगी, इसके ऊपर के नहीं मिलेगा। ठीक है, मल्टीमीटर में आपको 110 शो हो सकते हैं, लेकिन जब इसमें लोड पड़ता है तो 100 के नीचे ही आता है। अगर 100 का ऊपर में ये वोल्टेज जाता तो ये कैपेसिटर आपका पीछे से फट जाता, क्योंकि इसकी जो लास्ट कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट तक ही है, 100 वोल्ट के बिलो ही इसमें सपोर्टेड है। यानी कि कंपनी आपको 5 से 10%, यानी कि 5 से 10 वोल्ट के बिलो ही आपको प्रोवाइड करके देती है, यानी कि 90 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगी। तो उसी हिसाब से आपको 25 लगाइए, चाहे 30 लगाइए, 40 लगाइए, उसी हिसाब से डिवाइड करनी होगी। तो मेरे पास जो भी है, मेरे पास यहाँ पे 24 से 25 एलईडी है, और इसको मैं जो भी झालर बनाऊंगा उसके साथ ही मेरे पास एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो कि आपको 1 के भी लगा सकते हैं, 2 के भी लगा सकते हैं, 2.2 के या 3 के, जो भी है आप इसमें थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। इसमें आपका क्वांटिटी कम हो सकते हैं, जैसे कि 2 या 4 या 8, इस तरह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करेंगे। और सर्किट तो रेडीमेड हमारे पास है, झालर किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे 9 इंची का आसपास मैं वायर कट कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो इसमें आपको लगभग आपको जो मिलेगा, दोनों तरफ से 1-1 इंच माइनस कर दीजिए, तो आपको लगभग आपको 7 इंची के आसपास यहाँ पे मिलने वाला है, एक एलईडी के दूसरे एलईडी के बीच की गैप में। इस टाइप की सर्किट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी एलईडी बटन में है, और थोड़ी सी एलईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप 2 तरफ का यूज कर सकते हैं हीटसिंक ट्यूब, 5 mm भी यूज कर सकते हैं, 3 mm भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ आप किसी भी चीज़ का इसका सपोर्टिंग दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो देने वाला हूँ वो है हीटसिंक ट्यूब। ठीक है दोस्तों, जो वायर है उसको ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा कुछ इस टाइप से रहेगा। अगर 5 mm का रहता तो एलईडी के ऊपर में ही वो कोटिंग आ जाता, तो वो एक तरफ से वाटरप्रूफ भी होता, लेकिन मेरे पास अभी ये 3 mm का है, तो मेरा कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये एलईडी के नीचे की तरफ से ही ये इनसिंक होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से ये काम ही करेगा। ये मेरे पास से 6 mm का है, जो ज़्यादा बड़ा है, थोड़ी सी 1 mm बड़ा है, और इससे भी 5 mm का एक आता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं देखा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 mm की ये हीटसिंक ट्यूब है, इसके अंदर में आपकी जो एलईडी बल्ब है वो आसानी से इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत लूज रहेगा 6 mm में, 6 mm में और 5 mm में बहुत ज़्यादा फर्क है। कुछ इस तरह से कवर होके ये रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी एलईडी बाहर रहेगा, थोड़ी सी कवर होके रहेगा, ये प्योर वाटरप्रूफ हो जाएगा। और उसके नीचे में बीच में एक सपोर्टिंग दूंगा, तो सपोर्टिंग के लिए थोड़ी सी आपकी जो पेपर होते हैं वो पेपर भी दे सकते हैं इसके बीच में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हीटसिंक ट्यूब है उसको कट करनी होगी, क्योंकि ये ही बहुत ज़्यादा इसमें यूज होने वाले हैं हीटसिंक ट्यूब। तो यहाँ पे 25 पीस है, तो मैं यहाँ पे 30 पीस कट कर दे रहा हूँ हीटसिंक ट्यूब को। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसकी साइज आपको 1 इंच लगभग आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी आएगा, वायर भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो लगभग आपका 1 इंच के आसपास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, हीटसिंक का साइज जो है, इससे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं काट के आपको फटाफट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 25 पीस मैंने कट कर लिया हूँ। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो हम करेंगे सीरीज में। तो सीरीज में कैसे होता है कि एक एलईडी का प्लस के साथ दूसरी एलईडी का माइनस के साथ कनेक्शन होता रहता है। तो हम इसको बारी बारी करके जोड़ते हुए चलेंगे। और जो एलईडी की होती हैं अंदर में, अगर आप देखना चाहेंगे तो जो सबसे बड़ी वाली होगी वो आपकी माइनस रहेगी, और जो छोटी वाली होगी वो उसकी प्लस रहेगी। ठीक है, और इससे भी आपको पता नहीं चले, अगर नया आपका एलईडी है तो एक पॉजिटिव का जो लेग रहेगा वो बड़ी रहती है, और नेगेटिव का जो लेग है वो छोटी रहती है। और अगर कहीं से भी आप इस तरह से निकाल दिए हैं
तो आपको ये एलईडी के साइड में बगल में इसको आपको माइनस का कट आपको देखने को मिलेगा। नीचे का जो एरिया पोर्शन है ये आपका राउंड नहीं रहेगा, एक तरफ आपका नेगेटिव साइड में कट मार्क रहेगा। आप इसमें पता कर सकते हैं कि ये नेगेटिव साइड है एलईडी का, ठीक है। तो इसकी एक की पॉजिटिव के साथ दूसरी एलईडी का नेगेटिव साइड कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो कुछ इस तरह से हम जोड़ेंगे और जितना हमको चाहिए उतना ही रखेंगे, उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से सोल्डिंग करके रेडी करना पड़ेगा। तो ये एक सेट हुआ, तो ठीक है। इसकी जो इधर से हमारा जो पॉजिटिव है, तो इधर से पॉजिटिव जाएगा, दूसरी वाली एलईडी के नेगेटिव पे पिन के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको जोड़ता हूँ। तो जोड़ने से पहले आपको क्या करना होगा, स्लीविंग डालनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कुछ स्लीविंग है इसके अंदर में, ये इसके अंदर डालनी पड़ती है, नहीं तो बाद में आपको ये स्लीविंग डालने नहीं बनेगी। उसके बाद इसको बीच में शॉर्टिंग ना हो, सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी सपोर्टिंग आपको देनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो इस तरह से आपको रेडी करते हुए चलना है। तो एक पॉइंट को आपको पकड़ के चलना है और दूसरी पॉइंट को आपको इस तरह से छोड़ देनी है, ठीक है। क्यों छोड़नी है, क्योंकि वो बाद में आपका सर्किट में कंप्लीट होगा, सर्किट में ऐड होगा। तो मैं यहाँ से पॉजिटिव वाला सेक्शन उठा रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो पॉजिटिव लाइन है ये वाली लाइन है, ये वायर, ठीक है, ये वायर को ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर में भी स्लीविंग डाल दूंगा, तो उधर का पॉजिटिव जो निकाले थे इसका नेगेटिव पे शायद ऐड होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है ये आके गया है इस वाली एलईडी के नेगेटिव में ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो पॉजिटिव निकलेगा उसको भी ले भी अलग से वायर आपको डालनी पड़ेगी। फिर इस वाली वायर को इसके अंदर में स्लीविंग के अंदर में डालनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। फिर इधर से ये कंप्लीट हुआ, फिर सेम इसमें और एक और स्लीविंग डालनी पड़ेगी दूसरी एलईडी के लिए। फिर ये देखिए दोस्तों, इसमें जैसे पॉजिटिव मेरा राइट हैंड साइड में चल रहा है, ठीक है। तो सारा एलईडी का जो पॉजिटिव है वो राइट हैंड साइड में ही रहेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा ये बाद में, अगर मिस्टेक हो गया फिर आपको दिक्कत करेगा। तो उस तरह से आपको रखते हुए चलनी है राइट हैंड साइड में सारा का एलईडी का पॉजिटिव। तो आपको एक भी चीज़ गलत नहीं होगा, आपका एक भी एलईडी गलत कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसका जो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रखते हुए जा रहा हूँ। आप बेस में ही अगर पॉजिटिव सेट कर देंगे राइट हैंड साइड में ही, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपका अच्छे से सोल्डिंग होते हुए चलेगा। तो इस तरह से मेरे को 25 एलईडी का सेट बनानी है और बीच में रेजिस्टेंस लगानी है, जैसे कि मेरा 100 वोल्ट का आसपास है, तो उस हिसाब से मेरे को बीच बीच में रेजिस्टेंस एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो 5 एलईडी के बाद हो सकती है, 6 एलईडी के बाद भी हो सकती है, या तो 10 एलईडी के बाद भी हो सकती है। तो इस तरह से मेरे को कंप्लीट करते हुए चलना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 एलईडी कंप्लीट किया हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को बाकी एलईडी को कंप्लीट करते हुए आपको दिखाता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा झालर बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हूँ 24 एलईडी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 24 एलईडी से भी थोड़ी सी कम होगी। अब चलिए दोस्तों, इसके अंदर में हमको लगानी होती है सेपरेटर, ठीक है। एलईडी के दोनों पिन, दोनों लेग आपस में शॉर्ट ना हो, इस तरह से इसको के अंदर में एक सेपरेटर का यूज काम करेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक सिंपल सा तरीका मैंने निकाल के रखा हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये रहती है दोस्तों आपकी जो बाइंडिंग के टाइम पे जो पेपर रहती है, ठीक है, ये बहुत सारे नंबर के आते हैं, तो इसमें मैंने यूज़ किया हूँ 7 नंबर का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल दुकान में शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको पतली पतली करके काट देनी है। 10 mm से थोड़ी सी ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, ठीक है, उसके भी नीचे भी रखेंगे, उसका साइज रहेगा। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि 10 mm ही चाहिए, 10 से भी नीचे रहेगा। तो इस तरह से कुछ पत्तियाँ आपको काट देनी है इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, इसको छोटी छोटी पीस में काट देनी है, लगभग आपका 1 इंची के आसपास, ठीक है। और 1 इंच भी छोटे होने से भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कट कर देनी है, जितनी भी एलईडी होगा उतनी हिसाब से आपको इसको कट कर देनी है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, जेड शेप में कन्वर्ट करना है। तो जेड शेप में किस तरह से होगा, एक तरफ इधर की तरफ मुड़नी है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मोड़नी है, फोल्ड करनी है, और दूसरी तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको इस तरह से मोड़नी है। तो यानी कि इसमें तो ये दिखने वाला जो इस टाइप से ये आपको जेड दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, उसी हिसाब से आपको ये जेड दिखेगा। तो जेड शेप में इसको कन्वर्ट करनी है। तो इस तरह से इसको बनानी है। और दोस्तों जितना भी है आपका एलईडी के हिसाब से बना दीजिए इस तरह से। तो फटाफट चले दोस्तों, मैं इस तरह से बना देता हूँ जेड में इसको कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब इसको लगाना है।
तो लगाना किस तरह से है, और मैंने हर एलईडी में यहाँ पे 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हूँ। वो 5 5 6 6 एलईडी के बाद 24 एलईडी के लिए कितना वोल्टेज चाहिए और कितना वोल्टेज का ड्रॉप करना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 से 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया हूँ 330 ओम का। अगर आपका 220 वोल्ट है तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही हमको ये पेपर है, ये पेपर को लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, जो कि ये सेपरेटर का काम करेगा, आपस में 2 वायर को शॉर्ट होने नहीं देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये लग जाएगा। आप ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये लग चुकी है। और फिर इसको ऊपर में ये जो हीट सिंक है ट्यूब वो चढ़ा देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत टाइट पे गया है, तो इसको स्ट्रिंग मारना और नहीं मारना एक बराबर है। तो फिर भी आप चाहें तो इसके ऊपर में स्ट्रिंग चढ़ा सकते हैं, जैसे लाइटर से लेके थोड़ा सा दिखा देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से फिक्स हो गया है। और 5 mm होता तो एलईडी के ऊपर में चढ़ता, ठीक है। कुछ इस तरह से ये रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट सारे एलईडी में सेपरेटर का लगा देते हैं पेपर को। तो ये आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक जो होती है वो मैं आपको देता रहता हूँ। आप भी अपना झालर में ये सब टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी जो ख़रीदारी करना पड़ेगा, आपको ये सिंक ट्रिप खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बाकी ये तो आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे मेरा झालर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 24 एलईडी का झालर यहाँ पे रेडी हो गया है। तो चलिए दोस्तों इस वाले सर्किट में चेक करते हैं किस तरह से ये ग्लो करता है, कैसे क्या करता है, सब आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास इस टाइप की कोई सर्किट है तो इससे भी आप अपना झालर बना सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो मैं नट लगाया हूँ ये मेरा नेगेटिव सेक्शन है, नेगेटिव साइड है। और मैं नेगेटिव को नेगेटिव साथ कनेक्ट कर दूँगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में, ठीक है दोस्तों। आपकी किट जितनी पुरानी होगी उसमें जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। देखते हैं दोस्तों इस वाली सर्किट में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको मैं पावर देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पावर दे दिया हूँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों लाइटिंग इसका बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन हल्की फुल्की इसमें थोड़ी सी ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। ये होता है आपका दोस्तों, ये कैपेसिटर के जो है छोटी छोटी कैपेसिटर जो 2 लगी रहती हैं उसमें दिक्कत करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो अगर रिप्लेस कर दूँगा तो ये अच्छे से ग्लो करने लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी हल्की सी ब्लिंक करते हुए आपको दिख रही है, ठीक है। कुछ माइनर है तो वो भी ओके हो जाएगा। आपका किट जितना पुराना होगा उतना उसमें आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली किट अच्छे से काम करता है। मेरे पास और एक तो किट है, उसको भी मैं ग्लो करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ इस टाइप की किट है मेरे पास, दूसरी किट है, इसमें भी वही है, प्लस माइनस है। हम चेक करते हैं दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हल्की फुल्की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको मैं ऑफ करता हूँ, और ऑफ करने के बाद ये देखिए दोस्तों पूरी लाइट बुझ चुकी है। अब यहाँ से खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि जब तक कैपेसिटर में चार्ज रहेगा तब तक आपका प्रॉब्लम करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको शॉर्ट करते हुए बीच बीच में देखिए, अभी थोड़ा सा चार्ज था इसमें, ठीक है। इसको हम साइड करते हैं और इस वाली किट को लगाते हैं। ये मेरा दूसरी किट है, तो इसमें प्लस माइनस है। पर्पल कलर जो है वो प्लस है, वाइट का जो है माइनस है। तो उसी हिसाब से प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस जोड़ लेता हूँ। तो इस वाली सर्किट में देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी टाइम के बाद ग्लो हो रही है, फिर बुझ जा रही है। तो इसमें ये दिक्कत है किट में। तो ये काफ़ी पुराना वाला किट है, तो इसमें दिक्कत हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत हो सकते हैं, इसमें भी दिक्कत हो सकते हैं, इसकी ट्रांसफार्मर में दिक्कत हो सकती है। कैपेसिटर को मैंने चेंज करके देख लिया हूँ, कैपेसिटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें है। तो मेन था कि आप किस तरह से अपना सर्किट को चॉइन कर सिलेक्ट करेंगे और उसको काम में लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि आप कौन कौन सा सर्किट को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये एलईडी बटन का ये सर्किट है,
और एक आता है 9 वाट की बटन 9 वाट की LED की सर्किट है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका वोल्टेज में दिक्कत हो रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है किस सर्किट में कितना वोल्टेज है, कैपेसिटर को देखने के बाद भी आपको मन में डाउट है या कुछ है कि आपका LED जो है वो ख़राब करने का चांस रहता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 330 ओम बताया था, वो आपको बढ़ा के आप 1K से ऊपर 1.5K 2K 3K तक भी आप ले सकते हैं। तो 1.5K का जो है कुछ इस तरह से पैकेट आता है और इसकी कलर कोड जाती है दोस्तों ब्राउन, ग्रीन, रेड एंड गोल्डन। तो इस तरह से आप इसमें 1.5K से ऊपर भी आप इसमें रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं हर LED में, जैसे 5-5 को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें भी और लंबी झालर भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पास 24 LED था तो मैंने इसको बना दिया। और एक तो चीज़ जो मैंने ये ट्रिक आपको बताया, उसमें क्या है कि आप कहीं कभी भी अपना LED को रिप्लेस कर सकते हैं। ये आराम से पीछे की तरफ से खींचेंगे तो ये निकल आता है और आप आसानी से इसका LED को चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रिक से आप 2 in 1 काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।